नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इन सब में हम हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, और उसके बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, बीटीसी में कल जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा गया, मार्केट में एक स्ट्रेंथ की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और प्राइसेस धीरे धीरे अपने आप को जो ऊपर होल्ड किए हुए थे, एक हल्का सा एक करेक्शन देखी गई और मार्केट ने फिर से एक अच्छा एक जंप लगाने की कोशिश करी, जिसमें इसने एक हाईएस्ट प्राइस को टच करा जो 29,700 के जस्ट नीचे 695 तक रहा। वहाँ से मार्केट ने करेक्शन दिखा के और वापस से अपनी उस रेंज को होल्ड करना शुरू कर दिया जो इससे पहले से होल्ड थी। ना प्राइसेस नीचे गए ना ऊपर गए, पर एक चीज़ है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मार्केट में एक अपसाइड मूव देखा जा सकता है, वो मार्केट ने दिखाया। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अभी हम कह सकते हैं कि अभी के लिए रेजिस्टेंस है। और ऐसा नहीं कि ट्रेंड नीचे हो गया, मार्केट नीचे आए, एक टेम्पररी एक करेक्शन दिखाई है, पर अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है। और इसमें आज के लिए जो लेवल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट का यहीं पर 29,460 जो मार्केट ने बिल्कुल ये टिप पर ये प्राइस टच करा, इसके थोड़ा सा ही ऊपर, ठीक है, $2-3 का ये मेरे ख्याल से फ़र्क रखा है अभी तक। इसके ऊपर आते ही मार्केट में आज इंट्राडे की स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंट्राडे का एक इम्पॉर्टेंट लेवल हम कह सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को 15-20 मिनट भी सस्टेन करता है तो और ज़्यादा इसमें एक तेज़ी देखी जा सकती है। डाउन साइड में एक प्राइस है अभी के लिए 29,150, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जब तक प्राइस अभी नहीं आते, मार्केट में कोई भी करेक्शन का व्यू नहीं बनेगा। तो 29,150 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में हम करेक्शन की एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में आप रिवर्सल लेवल को टेस्ट होने दें, और वो रिवर्सल लेवल रहेगा 28,850। यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये प्राइस यहाँ पर है, ये मार्केट में रिवर्सल लेवल है। किसी भी वजह से अगर प्राइसेस इसके नीचे आते हैं और अपने आप को सस्टेन करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीटीसी के लिए एक डाउन साइड का ट्रेंड ला सकता है और प्राइसेस अपने आप को नीचे ले जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसमें इसका लास्ट सपोर्ट जो है वो 26,600 का माना जाएगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो बीटीसी में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए मार्केट में इंट्राडे स्ट्रेंथ है, और मार्केट में तब तक आप सेलिंग बिल्कुल ना करें जब तक मार्केट 28,850 को ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस के तरीके से आप चाहें तो 29,150 को आप मेंटेन करके चलें यहाँ पर, या फिर 28,850 को। पर सेलिंग जो करें वो आप 28,850 के बाद ही करें। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो मार्केट में कल हमने कुछ लेवल डिस्कस करे थे, और उसमें एक लेवल पे हमारा फोकस था 6,780 का, ये प्राइस यहाँ पर था। ये मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ के तरीके से या फिर एक अच्छा एक सपोर्ट लेवल के तरीके से काम कर रहा था, और पूरे दिन में मार्केट ने अपना 2-3 बारी जिगजैग पैटर्न को होल्ड करने की कोशिश करी, पर किसी भी पैटर्न में मार्केट ने इसे टच करने की, इसे ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, जो कम से कम इस चीज़ का इंडिकेशन है कि प्राइसेस जल्दी से नीचे की साइड पे आते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्रूड ऑयल में अभी के लिए नज़र आ रही है। प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट में ओपनिंग प्राइसेस कहाँ रहेंगे। ओपनिंग प्राइसेस अगर फ्लैट ओपनिंग दिखाते हैं तो ये उम्मीद है कि मार्केट जो है वो अपने आप को ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू रखे, ठीक है। अगर मेजर गैप अप या मेजर गैप डाउन ओपनिंग होती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, तो कुछ सिनेरियो बदलने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। एक और चीज़ है कि क्रूड ऑयल में अगर आप कुछ एक बेस्ट बाइंग जोन को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ पर रहेगा, तो वो मेरा मानना है 6700, ये एक प्राइस है। पर ये प्राइस तभी आएगा जब 6,780 को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है। जिनकी होल्डिंग अभी है मार्केट में, या तो वो उस होल्डिंग को होल्ड करके रख सकते हैं, मार्केट में अपसाइड व्यू अभी तक बना हुआ है, और 6,780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो 6,700 के आसपास मार्केट में बाइंग जोन
बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, लेवल्स हैं। और इसमें एक लास्ट लेवल जो डाउन साइड में है वो हमारे लिए रिवर्सल का काम करेगा, और उसमें कोई चेंज नहीं है, जो हमने कल डिस्कस किया था वही है 6560 का। तो बाकी देखते हैं आगे। और ऊपर में मार्केट में एक प्राइस जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से 7000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो मार्केट ने अभी तक होल्ड किया हुआ है, और होपफुली मार्केट जल्दी ही उसे ब्रेक करता हुआ हमारे सामने नज़र आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, क्रूड ऑयल अभी भी स्ट्रांग है, कहीं पर भी कोई सेलिंग का कोई मेजर इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा। तो जब तक चार्ट्स ही इंडिकेट नहीं कर देते कि मार्केट नीचे है, तब तक मार्केट को नीचे ना समझें। और अभी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हमने आगे डिस्कस करनी है, उसे भी देखेंगे। कॉपर, कॉपर के ट्रेंड में करेक्शन, प्राइसेस ऊपर नीचे नीचे, फिर ये धीरे धीरे एक रिकवरी। और इस रिकवरी में कॉपर में हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं, देखिए एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है, पहला तो यही है कि मार्केट में थोड़ा सा ओवरऑल अगर हम इसका एक चार्ट पैटर्न देखें तो थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है, कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर वापस नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ एक पैटर्न इसमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइसेस अपने आप को नीचे लाए, पर ये जो एक पैटर्न बन रहा है, प्राइसेस नीचे आए, ये फ्लैट एक बेस क्रिएट करा, और उसके बाद ये रिकवरी दिखा रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी ये नज़र आ रहा है कि अगर आपको शॉर्ट सेल करना भी है तो मेरे हिसाब से ये लेवल बहुत अच्छे नहीं है, शॉर्ट सेल को अवॉइड करें। और बाइंग के लिए तो खैर अभी कुछ दिनों से मना ही कर रहे हैं, मतलब सजेशन ऐसा है नहीं कि बाइंग की जाए। कॉपर में एक प्राइस जो ऊपर में काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है और जिसके बाद हम बाइंग के लिए थोड़ा स्टार्ट दे सकते हैं, वो प्राइस है 334 रुपये 15 पैसे, ओ सॉरी 734 रुपये 15 पैसे। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं आता तब तक बाइंग को थोड़ा अवॉइड रखना चाहिए। एक और चीज़ है कि मार्केट में अगर कुछ एक स्ट्रेंथ बनती है और प्राइसेस अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, तो इंट्राडे में एक सेलिंग जोन है जो 731 पे, यहाँ पर जब तक कि मार्केट में कुछ अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बन जाएगी तब तक मार्केट 734.15 को ब्रेक करना एक तरीके से एक फेलियर दिखाता रहेगा। 731 के आसपास आके मार्केट में वापस से एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है नीचे की साइड में, और इस रेंज को मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर सकता है अगले एक दो दिन के लिए, जब तक कि कोई मेजर मूवमेंट इसमें या मेजर डाटा जो कॉपर को बहुत सपोर्ट करे, जब तक वो नहीं आ जाता। तो सेलिंग और बाइंग का कोई बहुत अच्छा व्यू इसमें अभी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना ही है कि मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं। और इंट्राडे में एक सपोर्ट लेवल जहां बना हुआ है वो प्राइस है 722 रुपये 15 पैसे, यहाँ पर। ठीक है, ये इंट्राडे में आपके लिए स्टॉप लॉस का भी काम कर सकता है। और इसमें एक चीज़ और है, बाइंग रेंज जो नज़र आ रही है वो 724 पे, यहाँ खरीद के 722.15 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वो स्टॉप लॉस आपके लिए 15-20 मिनट नीचे की सस्टेनेबिलिटी दिखाना चाहिए। ठीक है, ये लेवल्स हैं। और अगर मार्केट ऊपर ही जाता रहता है तो जहां पर रिवर्सल लेवल हम देख रहे हैं वो प्राइस रहेगा 748 रुपये 60 पैसे। निफ्टी, निफ्टी के व्यू में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी मार्केट अपने लगभग लास्ट कैंडल के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। इसमें एक ही चीज़ है कि मार्केट में इसने अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद सस्टेनेबिलिटी उतने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दिखाई है जितना होना चाहिए। तो उसमें एक ही व्यू नज़र आता है कि मार्केट में अगर एक सेकंड अटेम्प्ट लगता है 390 को ब्रेक करके इसके नीचे कुछ देर सस्टेन करने का, तो ज़रूर आप शॉर्ट सेलिंग के कुछ एक ट्रेड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। वरना अभी जिस तरीके से मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई और एक रिकवरी, ये कई बार इस तरीके से भी हो जाता है कि मार्केट में यहाँ पर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और ऑब्वियसली जब तक वो लेवल एक डाउनसाइड को इंडिकेट नहीं करता तब तक वो लेवल एक सपोर्ट के तरीके से काम करता है। तो मार्केट में नीचे प्राइसेस आए, सपोर्ट के तरीके से इसने अभी तक इसे ट्रीट किया हुआ है और प्राइसेस में एक रिकवरी देखी गई है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंडिकेशन ऐसे नहीं है कि प्राइसेस अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। मार्केट ऊपर आ सकता है, पर उसकी भी पॉसिबिलिटी इसलिए थोड़ी सी कम नज़र आ रही है क्योंकि 390 को मार्केट ने ब्रेक करा और उसके काफ़ी नीचे तक मार्केट गया, ऐसा नहीं कि बस टच करते ही बस ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह पर मार्केट में थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि जल्दबाजी ना लें किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने की।
फिर भी जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक इंट्राडे में रेजिस्टेंस लेवल है 19,525, ये जब ब्रेक हुआ तो ही निफ्टी के केस में एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। पर इसके बाद एक और चीज़ हमने डिस्कस करी थी, कल तक हम 590 का लेवल डिस्कस कर रहे थे, अब ये 600 का लेवल है। यहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है 600 पे। किसी वजह से अगर मार्केट ऊपर आता है और अपने इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, अगर आपका ऑलरेडी कोई शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड है और आप एवरेजिंग का कंसेप्ट रख रहे हैं, तो सेकंड सेलिंग आपकी जो है वो 600 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, पर मेरी रिकमेंडेशन ऐसी है नहीं, ये सिर्फ जो टेक्निकल लेवल्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूँ बल्कि कि बाइंग सेलिंग कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं दे रही है इस टाइम। डाउन साइड में 390 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो इसमें और ज़्यादा करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं, और फिर उससे भी नेक्स्ट डे मार्केट में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही सब लेवल्स हैं जो निफ्टी में इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ है कि 390 को ब्रेक करने के बाद मार्केट में जो मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 19,110 पे है। तो करीब करीब 280 पॉइंट की एक स्पेस इसे डाउन साइड में मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं निफ्टी में। नेक्स्ट, जिंक। जिंक में अभी भी हम देख रहे हैं कि एक करेक्शन का एक फॉर्मेशन इसमें क्रिएट है, कंटिन्यूस करेक्शन। यहाँ पर इसने उस दिन 224 रुपये 15 पैसे को टच नहीं करा था, 224.10 को ही एक हाई प्राइस मान के मार्केट जो है वो करेक्शन दिखाने लग गया। तब से अभी तक इसमें कोई रिकवरी उस तरीके की नहीं देखी गई है कि मार्केट अपने आप को ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा हो। पर हाँ, एक चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट अभी नज़र आ रही है, पहली चीज़ के मार्केट में रिवर्सल को तो ब्रेक कर ही चुका है, पर कल हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी कि जिंक में कहीं पर भी हमें एक अच्छा एक कंसोलिडेशन नज़र आता है तो हम एंट्री की कोशिश कर सकते हैं। तो वो कंसोलिडेशन अभी यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी वजह से अगर आपने बाइंग की हुई है तो ऑब्वियसली आपका यही लो प्राइस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये पहली चीज़ है कि इसमें 13 रुपये, वो सॉरी हाँ, 13 रुपये 70 पैसे का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आप इसमें थोड़ा सा टाइम भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये इसके नीचे अगर मार्केट लगभग 20-25 मिनट अगर सस्टेन करता है तो उसे एज ए स्टॉप लॉस ट्रीट किया जाए। दूसरी चीज़, अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो मार्केट में अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में यहीं पर मार्केट कहीं ओपन होता है तो आप एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस उसी तरीके से मेंटेन करके चलें। गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट में तब भी बाइंग की जा सकती है, पर फिर उस टाइम का, उस दिन का थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए आपको मार्केट को देखना होगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकवरी के चांसेस जिंक में काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, मार्केट रिकवरी दिखा सकता है कभी भी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ओपनिंग प्राइसेस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, तो देखते हैं अभी कैसा रहेगा। फिलहाल हम लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ जहाँ पर हम देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर भी मैं आपको लेवल्स का थोड़ा सा एक व्यू बता देता हूँ कि जो मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ उनका मतलब क्या रहता है। देखिए, नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर वो बहुत पास है, यहाँ पर जैसे हम 1590 पर डिस्कस कर रहे हैं और रिवर्सल लेवल ब्रेक हो चुका है, मतलब रिवर्सल यहाँ ब्रेक हुआ था 1650 पे, मार्केट उसके नीचे है। अब जो नियरेस्ट लेवल है वो 215.90 है। ये लेवल सिर्फ इस चीज़ में हेल्प कर सकता है कि मार्केट को थोड़ा एक सपोर्ट बेस इसका क्रिएट हो चुका है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि मार्केट में फिर फ्रेश लो लगना वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी कंफर्मेशन यहाँ पर आती है अगर ये 1590 को ब्रेक कर देगा। इसके बाद जो प्राइस है वो 218 रुपये 50 पैसे पे है, जिसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों के ही ट्रेड की थोड़ी सी रिकमेंडेशन बढ़ने लग जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेलिंग पर फोकस रखेंगे, बाइंग का भी ट्रेड हमारे लिए बन सकता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। उसके बाद एक प्राइस है 223 रुपये 15 पैसे। ठीक है, ये मार्केट में रिवर्सल लेवल है कि ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो नीचे की जगह फिर ऊपर का बन जाएगा और प्राइसेस अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। जिंक अगर जल्दी ही किसी प्राइस, मतलब यहाँ पर अगर एक सपोर्ट बना लेता है और 218.50 को ब्रेक कर देता है तो जिंक में यहीं से एक अच्छी स्ट्रेंथ की भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के तरीके से इस रेंज को देखा जा रहा है। ठीक है, तो यही कुछ लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं। बाकी क्रूड ऑयल पे, कॉपर पे
वो फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे कि उन्हें कितना कंसिडर हमने करना है। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर में हम जिस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं, कल मार्केट में हमने देखा कि प्राइसेस ने एक डिप लिया, डिप लेने पर मार्केट में एक थोड़ी रिकवरी आई, रिकवरी के बाद एमसीएक्स क्लोज हो गया, मार्केट ने अपने आप को यहाँ कहीं पर शायद क्लोज करा था यूएसडी ने, और आज मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर नीचे, और मार्केट जो है $22.5 के आसपास कहीं पर होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल हमने एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखा था, वो यही था कि मार्केट में $22.50 के ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। उससे पहले कोई भी बाइंग ना करें, और बाइंग करें कब, जब मार्केट में ये प्राइस ब्रेक होते ही थोड़ा सा भी एक जगह जहाँ पर थोड़ा सा भी मार्केट ऐसा इंडिकेट करे कि प्राइसेस यहाँ कंसोलिडेट कर सकते हैं, तो मार्केट में एक रिकवरी की जो काफ़ी अच्छी रह सकती है वो मार्केट दिखा सकता है। यहाँ मार्केट ने रिकवरी दिखाई, प्राइसेस यहाँ क्लोज हो गए, आज मार्केट में करेक्शन बनी हुई है। सिल्वर के केस में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही। अब मैं आपको थोड़ा सा करेंसी मार्केट दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक यहाँ पर जो हाई प्राइस टच हुआ है करेंसी में, ये है 83.58 का। ठीक है, और इसका अभी तक ऑल टाइम हाई था 83.567। ठीक है, मतलब उससे लगभग 1 या 1.5 पैसे से मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है। तो ये बहुत बहुत एक बड़ा ब्रेकआउट रहेगा या नहीं रहेगा वो एक अलग बात है, पर मार्केट ने अभी इस चीज़ की कोशिश की हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करती हैं? देखिए, ये सब होना था, इसमें सिल्वर और गोल्ड के जो भी प्लेयर्स हैं उन्हें इन चीज़ का पहले से अंदाज़ा रहता है। और इसका क्यों अंदाज़ा था, उसका कहाँ से पता लगता है? उसका एक ही रीज़न है कि सिर्फ सिल्वर का गिरते रहना। ये देखिए, चार्ट ना हमेशा आपको पहले से कुछ एक इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। ये जो गिरावट है ना, वो ऐसे ही नहीं आई थी, उसमें रीज़न यही था कि करेंसी जो है वो ऊपर जाने वाली है। कई बारी क्या होता है, करेंसी मार्केट मतलब हर जगह अपने बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं। अपने से मेरा ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, उस पर्टिकुलर करेंसी के लिए बायर सेलर्स बैठे हुए हैं। उन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर उन पे बनता है, और उसको देखते हुए वो पर्टिकुलर एक ट्रेडिंग स्क्रिप्ट उस चीज़ को मतलब डाइजेस्ट कर पाती है या नहीं कर पाती, वो तब पता लगता है कि उसमें बायर सेलर कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिल्वर का ऐसे गिरते रहना और गोल्ड का सस्टेन रहना, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता ही है कि या तो करेंसी में ये चीज़ हो चुकी है या होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि ये चीज़ होने वाली है, और उसका रीज़न हमें सिल्वर और गोल्ड के चार्ट को देखते हुए समझ में आ रहा था। तो ये मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि मार्केट को पहले पता रहता है, हम सब सिर्फ उसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब उस चीज़ को फॉलो करें या ना करें, और फॉलो करें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे भी था करेंसी मार्केट में, और अगर यहाँ से करेक्शन बन जाती तो सिल्वर में एक बहुत अच्छा और बहुत स्पीड से एक टर्निंग पॉइंट देखा जाता। अब सिल्वर के जहाँ पर प्राइसेस हैं वो अपने आप को कुछ टाइम शायद यहीं पर एक रेंज में होल्ड करके रखें, और धीरे धीरे इसमें एक रिकवरी का एक फॉर्मेशन बने। और उसका भी क्या रीज़न रहेगा, ये मैं एमसीएक्स के वीडियो में थोड़ा सा समझा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो सिल्वर के प्राइसेस में अगर आप ये रिकवरी वाला फेज़ भी देखेंगे ना, तो एमसीएक्स में वो ज़्यादा अच्छे से आया है और काफ़ी ऊपर तक आया है। यहाँ पर हमें उतना ऊपर तक नज़र नहीं आया। अभी जो प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं वो 22.48 पे है, और आगे मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कितना जा सकता है, इसमें ये चीज़ देखी जा रही है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही कहीं पर ट्रेड कर रहा है। एक हल्का सा सहारा सिल्वर में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। वो सहारा कब आएगा, कितने दिन में आएगा, ये कहना ज़रूर मुश्किल है, पर जिस तरीके का एक चार्ट पैटर्न चल रहा है मार्केट में वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए जो फ्रेश लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 22.67 यहाँ पर ये प्राइस लेवल है जो मार्केट ने आज ओपनिंग लेवल पे ही इसे ब्रेक करने की, टच करने की कोशिश की है, पर उसमें इसे सक्सेस नहीं मिली।
ये अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इंट्राडे में एक अच्छी स्ट्रेंथ भी बन सकती है, पर इसका जो नेक्स्ट बैरियर है वो रहेगा 22.92। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस है, ये और ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी और प्राइसेस इसे भी ब्रेक करने की कोशिश अगर कर लेते हैं तो ये बहुत एक अच्छा टर्निंग पॉइंट रह सकता है सिल्वर के लिए, और प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आज का मार्केट एमसीएक्स प्लेयर्स के लिए तो बहुत बड़ा नहीं रहने वाला, कल का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो वो चीज़ हमें देखनी होगी। और इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो है 23.45। इन सब के बीच में एक प्राइस है 23.10। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए 22.67 ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने 22.92 ब्रेक कर दिया यहाँ पर, उसके बाद प्राइस आएगा 23.10 यहाँ पर। ये मार्केट में सिर्फ इंट्राडे का एक सेलिंग जोन है, ये सिर्फ इंट्राडे में काम करेगा और सेलिंग जोन के तरीके से काम करेगा। सेलिंग जोन का सिर्फ एक ही मतलब आप मान के चलना कि यहाँ पर जो बायर्स हों उन्हें एग्जिट करना है। फ्रेश सेलिंग की कोशिश इसलिए ना करें क्योंकि मार्केट में ये पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड एरिया अगर ब्रेक होगा ना, तो ऐसा पॉसिबल रह सकता है कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो इसकी ऊपर जाने की। तो वो सबसे एक मेजर चीज़ है जो ध्यान रखने की है। और उसके बाद जो प्राइस है वो 23.45 है, और उसके बाद जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है 25.25 पे यहाँ पर। ठीक है, तो यही लेवल्स हैं जो सिल्वर में इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस में मार्केट में कल हमने कुछ लेवल्स डिस्कस करे थे, उसमें एक प्राइस ये भी था कि मार्केट में एक सेलिंग जोन जो नज़र आ रहा है, एक तो कि स्ट्रेंथ मार्केट में बनी हुई है। ठीक है, दूसरा कि शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करना है, तीसरा कि जो सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो 236 रुपये 50 पैसे पे यहाँ पर। मार्केट ने इसके थोड़ा सा नीचे अपना हाई प्राइस टच करा, 3580 का था मेरे ख्याल से, और मार्केट ने यहीं से नीचे आने की कोशिश करी और 232 के आसपास प्राइसेस जो है वो क्लोज हो गए। नेचुरल गैस में प्राइसेस का नीचे सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल रह सकता है, और जो भी नीचे में कंसोलिडेशन नज़र आएगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से ही देखा जाएगा। अभी के लिए जो एक बाइंग रेंज नज़र आ रही है वो 227 के आसपास है, 226 से 27 के बीच में, जिसका मेरे हिसाब से एक बार कोई स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके रखें 224.50 पे, और मार्केट में 26 से 27 के बीच में अगर प्राइसेस आते हैं तो वहाँ बाइंग करके चल सकते हैं। ऊपर में एक रेजिस्टेंस जहाँ पर देख रहे हैं वो प्राइस है 236 रुपये 20 पैसे यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस लेवल है जिसका ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और स्ट्रांग भी है वो रहेगा 240 रुपये 80 पैसे पे। ये भी ब्रेक होगा तो फिर फ्रेश हाई लगने की एक्सपेक्टेशन सामने बन जाएगी। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जो हमारे लिए सामने नज़र आ रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। गोल्ड, गोल्ड में कल हमने देखा मार्केट में प्राइसेस यहाँ पर आए और 1907 का तो पहले एक बाइंग जोन हम देख रहे थे मार्केट में। अगर हम इसे बाइंग जोन के तरीके से भी देखें, प्राइसेस नीचे आ गए, ऊपर आ गए, और आज ये मार्केट में करेक्शन का एक फेज़ बना हुआ है। कल के ही लोएस्ट लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में हो सकता है कि हो सकता है और शायद हो ही जाए और थोड़ी सी देर में कि कल का लो प्राइस मार्केट अभी ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक करता भी है तो भी गोल्ड में ये नहीं नज़र आ रहा कि प्राइसेस अपने आप को नीचे सस्टेन करेंगे। हो सकता है आज के इवनिंग सेशन में ही गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी देखी जाए, क्योंकि नीचे मार्केट का सस्टेन करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है क्योंकि आज का जो बाइंग जोन नज़र आ रहा है वो यहाँ से सिर्फ $4 नीचे है 1899 पे। $1900 को एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसे ब्रेक करते ही मार्केट एक डिप लेने की कोशिश तो कर सकता है पर सस्टेन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 1899 एक अच्छा बाइंग जोन नज़र आ रहा है। 98 97 के प्राइसेस भी मार्केट शायद टच करने की कोशिश कर ले, पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट में इससे जो पहला एक लो प्राइस टच हुआ था यहाँ पर 92 के आसपास था शायद, ये प्राइस पहले ब्रेक होना है, एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके बाद एक और लास्ट सपोर्ट रहेगा 1880 का। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो गोल्ड में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट करेगा। दूसरी चीज़ कि गोल्ड में अगर कोई भी रिकवरी अभी बनती है तो 1911 का लेवल इसमें
एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे के लिए बना हुआ है। ये प्राइस ब्रेक होगा तो प्राइसेस काफ़ी अच्छे से ऊपर जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। 1911 के बाद मार्केट में एक प्राइस है 1919 का, यहाँ पर ये और ब्रेक होगा तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बन सकती है। 1919 के बाद जहाँ पर मार्केट में रिवर्सल नज़र आ रहा है वो है 1938 का लेवल। ठीक है, तो 3 लेवल हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और इन सब के बीच में अगर आपको किसी वजह से आज में 1930 का लेवल मिलता है यहाँ पर, तो ये सेलिंग जोन का काम कर रहा है। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। हाँ, सारे लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।